अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, दीदार औलिया यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं मोहम्मद साबिर आपके सामने पेश करते हैं हुज़ूर मरियम अम्मा साहिबा रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आपको बताया कि हुज़ूर मरियम अम्मा साहिबा रहमतुल्लाह अलैह के बचपन और जवानी के क्या आलम थे और हुज़ूर ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आपसे कैसे मिले। पार्ट 2 में हम आपको बताने वाले हैं कि हुज़ूर मरियम अम्मा साहिबा रहमतुल्लाह अलैह की क्या कश्फ़ व करामात है और आपको विलायत हुज़ूर ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए कैसे हासिल हुई। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, नहीं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। आपकी सवाने हयात के मुतालिक हमने मालूमात 2 किताबों से हासिल की है, जो कि है गुले गुलशन ताज और बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की सवाने उम्री। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। देहाती की बात मानकर अम्मा साहिबा रहमतुल्लाह अलैह उसके गांव तशरीफ़ लाई और एक झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगी। आप अक्सर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में डूबी रहती और रियाजत में मसरूफ़ रहती। अक्सर ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आपसे मुलाकात के लिए आते और आपसे आपका हालचाल पूछकर चले जाते। कुछ अरसे बाद अम्मा साहिबा को रूहानी बुलंदियाँ हासिल हुई और आपसे कश्फ करामात का ज़हूर शुरू हुआ। आपकी पेशन गोइयाँ सही और साबित होने लगी। इसी के साथ साथ आपके मुरीदों और आपके चाहने वालों में बहुत इजाफा हुआ। यही बात सुनकर ताजुद्दीन औलिया अपने मुरीदों को आपके पास भेजा करते और कहते, जाओ उनके पास और उनसे फैज़ हासिल करो। आपके मुरीद उनके पास तशरीफ़ ले जाते और अपनी मुरादें पाते। लोग हमेशा अम्मा साहिबा को घेरे रखते और उनसे हमेशा फैज़ पाते। कश्फ करामत का ये आलम था कि आपके यहाँ जब भी कोई नया अकीदतमंद आता तो आप उसे उसके नाम के साथ बुलाती और अगरचे वो कुछ तबर्रुक लेकर आता तो उस बर्तन में जो मौजूद है वो उसे साफ साफ बता देती। लिहाजा जो बर्तन में मौजूद होता वो सही साबित होता और आपकी पेशन गोइयाँ इसी तरह सही साबित होने लगी और आपके मुरीद इसी तरह आपसे फैज़ पाते रहे। कई अरसे तक आपके कई सारे मुरीद बनते गए और आपसे फैज़ पाते गए और आप नागपुर के एतराफ़ी इलाकों में मशहूर होने लगी। आपको लोगों से एक लक़ब भी हासिल हुआ जो कि ताजुल मस्तूरात था। कुछ अरसे बाद हुज़ूर ताजुद्दीन औलिया वाक़ई से आपको शकरदरा ले आए और वहाँ पर क़याम किया। कुछ अरसे बाद हुज़ूर ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आपके यहाँ तशरीफ़ लाए। इस वक्त आप अल्लाह और उसके महबूब की रियाज़त में मौजूद थी और आपकी रियाज़त ख़त्म होने के बाद ताजुद्दीन औलिया ने आपसे कहा, ये लो अपनी कंघी और ये लो कुंजी। हुज़ूर ताजुद्दीन औलिया का अभी ये कहना ही था कि आपकी रूह कब्ज़ हो गई और आपने इस दुनिया फ़ानी से पर्दा कर लिया। ये वाक़या 27 शवाल 1327 हिजरी का है। अंग्रेज़ी साल 1920 था। ताजुद्दीन औलिया का हुक्म है कि जो हमारे यहाँ आना चाहते हैं वो सबसे पहले अम्मा साहिबा में हाज़िरी दे, उसके बाद हमारे यहाँ आया करे और यही से आपको दफन करने के लिए कामठी ले जाया गया। बुजुर्गों से यह भी सुनने मिलता है कि आपको हुज़ूर ताजुद्दीन औलिया ने खुद आपकी कब्र अनवर में उतारा था। माशाअल्लाह, इसी से साबित होता है कि ताजुद्दीन औलिया की नज़र में आप अम्मा साहिबा का क्या मकाम था। हुज़ूर ताजुद्दीन औलिया अपनी हयात में अक्सर अम्मा साहिबा का संदल निकाला करती और खुद शरीक होकर पैदल आपके यहाँ आते और अपने अकीदतमंदों के साथ आपके लिए दुआए खैर करते। एक वाक़या ये बड़ा मशहूर है कि जब आपके यहाँ एक कव्वाल कुछ गा रहा था तो उसमें से चंद लाइन मैं आपको बताना चाहूँगा। फिर क्यों ना उतारूँ सखीरी मेरी चुनरी या बाबा ने रंग दी। उसका ये कहना ही था कि आपकी मज़ार पर ज़लज़ला तारी हुआ। लोग डर गए कि अब मज़ार ढह जाएंगी। बाबा यूसुफ शाह उठे और हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का जुब्बा मुबारक आपकी कब्र पर रख दिया और ज़लज़ला खामोश हो गया। इसी से पता चलता है कि हुज़ूर अम्मा साहिबा रहमतुल्लाह अलैह को ताजुद्दीन औलिया से बेपनाह मोहब्बत थी और इसी मोहब्बत के तौर पर आपको इल्म फरागत और औलिया अल्लाह का दर्जा हासिल हुआ। हुज़ूर अम्मा साहिबा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर 38 साल तक किसी भी तरह का तामीरी काम ना हो सका। लिहाजा एक पारसी खानदान गजदर सेठ नामी की यहाँ की मुराद पूरी होने पर 1958 को आपके यहाँ आज़ादी के बाद सिलसिला ब सिलसिला तामीरी काम शुरू हुआ। आपके मुरीदों और ज़ायरीनों ने आपके तामीरी काम में बहुत बहुत मदद अता फरमाई। साथ ही साथ आज ये आलम है कि आप मज़ार आलिया
دور سے دکھائی بھی دیتا ہے اور آپ کا مزار بڑا ہی مخصوص خوبصورت نظر آتا ہے۔ یہ تھی دوستو آج کی سوانح حیات، جو کہ ہم نے 2 کتابوں کی مدد سے آپ کے سامنے پیش کی ہے، گل گلشن تاج اور تذکرہ بابا تاج الدین اولیاء مکمل سوانح عمری۔ امید ہے دیدار اولیاء کی یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ پسند آئی ہے تو ضرور سے اس ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اسی طرح کے اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔